हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम आपको क्लास 12th बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम से जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। टॉपिक का नाम है लैक ओपेरॉन। ध्यान से समझिए कि लैक ओपेरॉन का मतलब होता है लैक्टोज ओपेरॉन। मैं आपको दो तीन चीज़ों के साथ डिस्कशन की शुरुआत कर रहा हूँ। ध्यान रहे बेटा कि लैक्टोज ओपेरॉन उस जीन को कहते हैं जो लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म में लगती है। यानी इतना से शुरू करिए कि ये जो लैक्टोज ओपेरॉन है ये इन्वॉल्व है इन कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज में ये इन्वॉल्व है। बेसिक आइडिया ये बताने के लिए है डॉक्टर साहब कि जो कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज है वो लैक ओपेरॉन का मेन फंक्शन है। जब इसी क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम ये भी समझ लेते हैं कि लैक ओपेरॉन इसी वजह से एक तरीके का कैटाबोलिक ओपेरॉन कहा गया। ये भी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोई ओपेरॉन हम इस पर बात करते हैं तो यूनिट ऑफ ऑपरेशन कहते हैं इसे। ओपेरॉन स्टैंड्स फॉर यूनिट ऑफ ऑपरेशन। यहां पर एक टर्म आपको क्लियर कर दे रहा हूं। ये यूनिट ऑफ ऑपरेशन है, यानी डीएनए का वो पार्ट जो अपने आप को खुद ही रेगुलेट कर लेता है। डीएनए का वो पार्ट जो अपने आप को खुद एक्सप्रेस और जब जरूरत पड़े तो रेगुलेट कर लेता है, उसको हम ओपेरॉन कहते हैं। लैक ओपेरॉन एक तरीके का, जब हम इस पर चलते हैं तो बोलते हैं कि एक तरीके का इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम है। ये भी जानिए बेटा क्या है, एक तरीके का इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम है। और ये जब हम इस पर डिटेल में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये शो करता है, इट शोज नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन शो करता है। ये आपको जानना पड़ेगा कि क्या होता है नेगेटिव रेगुलेशन। इसका मतलब ये होता है बेटा कि इस ओपेरॉन को एक्टिव करने के लिए हमें इसके सप्रेशर को इनएक्टिव करना पड़ता है, तब यह ऑन होता है। अब आइए आपको इसके अंदर की जो कोर बात है वो बताते हैं। तो तीन टर्म समझ गए। ओपेरॉन इज यूनिट ऑफ ऑपरेशन, ये एक तरीके का कैटाबोलिक ओपेरॉन है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम है और ये शो करता है नेगेटिव रेगुलेशन। तो ओपेरॉन की मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें दो बातों से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहली बात, हमें यह जानना पड़ेगा कि क्या होता है अगर मीडियम में बैक्टीरिया के पास लैक्टोज प्रेजेंट हो और क्या होता है जब लैक्टोज अब्सेंट हो। तो मैंने पहले केस में लिखा व्हाट इफ लैक्टोज इज अब्सेंट। अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं रहेगा, अब्सेंट इन मीडियम, तब क्या होगा। और दूसरी तरफ हम ये समझेंगे बेटा कि इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडियम, तब क्या होगा। प्रेजेंट इन मीडियम, तो एक तरफ अब्सेंट लिख दिया, एक तरफ मैंने लिख दिया प्रेजेंट। दोनों केसेस आपको पता हो। जब लैक्टोज अब्सेंट होगा, ध्यान से इधर देखिए, जब लैक्टोज अब्सेंट होगा तो उस दौरान हम ये बोलते हैं कि ओपेरॉन स्विच ऑफ होगा। क्या होगा, स्विच ऑफ। लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ओपेरॉन विल बी स्विच ऑन। अब मुझे आपको यह समझाना है कि कोई भी बैक्टीरिया अपना एक जीन स्विच ऑफ स्विच ऑन कैसे करता है, इसको हम यहां पर समझ रहे हैं। जब बैक्टीरिया को अपने मीडियम में लैक्टोज नहीं मिलता तो उस ओपेरॉन का ये होता है बेटा, जैसे देखिए ये रहा एक शॉर्ट में ओपेरॉन, मैंने आपके लिए यहां लिख दिया। सबसे पहले एक छोटा सा प्रमोटर, P स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, फिर I जिसे रिप्रेसर कहते हैं, फिर अगेन P प्रमोटर, फिर O ऑपरेटर, फिर यहां पर तीन जीन, एक का नाम है Z, एक का नाम है Y, एक का नाम है A, और यहां पर शॉर्ट में एक टर्मिनेटर है। ठीक है, एक बार सबका नाम याद कर लीजिए। मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं जो P है, दिस इज कॉल्ड एज प्रमोटर, आपके लिए काम की चीज। I फॉर रिप्रेसर, ये जो P है ये फिर से प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है। ये रहे स्ट्रक्चरल जीन, तीनों मिला करके यहां से लेकर के यहां तक ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है बेटा। और ये रहे टर्मिनेटर, ये रहा टर्मिनेटर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तीनों प्रोसेसेस जब हम यहां पर चलेंगे तो सभी जीन का पहले मैंने इंट्रो बता दिया। अब क्या होता है इसे समझिए।
कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, एंजाइम जिसका नाम है आरएनए स्टैंड्स फॉर आरएनए पॉलीमरेज, जब ये यहां से चलना शुरू करता है बेटा इस डीएनए पर, तो सबसे पहले आई से एक आरएनए बनता है जिसे रिप्रेसर आरएनए कहते हैं, और इस रिप्रेसर आरएनए से आगे चलकर एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। ये रहा यहां पर रिप्रेसर प्रोटीन। तो पहले रिप्रेसर आरएनए आया, फिर उससे क्या बना बेटा जी, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मली एक्टिव रहता है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या रहता है, एक्टिव रहता है, और ये जाकर के बाइंड कर जाता है ऑपरेटर पे। ये जाके कहां बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर पे। जैसे ही ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा, मैंने यहां एरो पर लिख दिया है कि ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स ऑन ऑपरेटर, और ये बाइंड करते ही इस आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट को रोक देगा, और ये तीनों जीन जो Z, Y और A हैं कैन नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड, इनसे आरएनए और प्रोटीन नहीं बनेगा। और जब इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा बेटा, तो हम कहते हैं कि इसकी वजह से एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो जब एक्सप्रेशन नहीं होगा तो हम कहते हैं कि जीन स्विच ऑफ हो गया। बट व्हाट इफ उस बैक्टीरिया के मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, तब क्या होगा? अगर उस बैक्टीरिया के मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, जैसा कि सेकंड केस स्विच ऑन का केस, तो इसको जरा ध्यान से इस डीएनए को देखिए। फिर से वही P, फिर यहां पर एक बड़ा जीन I रिप्रेसर, फिर अगेन प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर Z, फिर Y, फिर A, और फिर यहां पर T। करेक्ट बात है, सारा पूरा ओपेरॉन इसको कहते हैं। फिर यहां पर जब आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है और इधर चलना शुरू करता है, तो जैसे वो आई जीन को करता है, इससे पहले एक आपको जैसा कि मैंने बताया एक रिप्रेसर आरएनए विल फॉर्म्ड। रिप्रेसर आरएनए से आगे चलकर एक रिप्रेसर प्रोटीन भी बना। ये रिप्रेसर प्रोटीन आपको चूंकि पता है कि एक्टिव रहता है और जाके इसको ऑपरेटर पे बाइंड करना होता है, लेकिन इस रिप्रेसर प्रोटीन से आकर के जुड़ जाता है बाहर से लैक्टोज। नाउ सी दिस इज लैक्टोज, और लेट मी रिमाइंड यू कि रिप्रेसर और लैक्टोज दोनों मिलकर एलो लैक्टोज बन जाते हैं। ये दोनों जब मिल जाएंगे, ये लैक्टोज और ये रिप्रेसर, तो दोनों मिल करके स्ट्रक्चर का नाम पड़ जाएगा एलो लैक्टोज। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एलो लैक्टोज ऑपरेटर पे बाइंड करने तो जाता है, लेकिन वहां बाइंड कर नहीं पाता है। अब जब ये बाइंड नहीं कर पाया बिकॉज लैक्टोज ने उसको रोक दिया, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये विलन है, इसको रोक दिया किसने, लैक्टोज ने, जो इसीलिए लैक्टोज को इंड्यूसर भी कहते हैं, लेकिन ट्रू इंड्यूसर एलो लैक्टोज को भी कहते हैं। अब ये आरएनए पॉलीमरेज को कोई रोकने वाला नहीं है, ये Z को, Y को और A को ट्रांसक्राइब कर देता है, और तीनों से हमें एक आरएनए कंबाइंड यहां पर मिल जाता है। ये जो आरएनए है ये तीनों से बना, और फिर बाद में इन तीनों से अलग अलग एंजाइम भी हमें मिलते हैं। यहां से पहला एंजाइम मिला, ये दूसरा मिला, ये तीसरा मिला। पहले एंजाइम का नाम है बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बना। दूसरे एंजाइम का नाम है लैक्टोज परमिएज, ये एंजाइम बना। और तीसरे जीन ए से बनने वाले एंजाइम का नाम है ट्रांस एसिटाइलेज, ये बना। तीनों एंजाइम जैसे ही बनकर तैयार हुए, ये तीनों मिल करके लैक्टोज के ब्रेकडाउन में लग जाते हैं, और लैक्टोज का ब्रेकडाउन उस ऑर्गेनिज्म में होने लग जाता है। अब जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन होने लगा, एक्सप्रेशन हो गया, तो आप कहते हैं कि ये तो स्विच ऑन का केस है। और जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, एंजाइम ही नहीं बने, तो ये स्विच ऑफ का केस है। तो एग्जैक्टली आप इस मैकेनिज्म को ध्यान में रखिएगा। मैं याद कराने के लिए ये बोलता हूं, जो आपके काम की चीज है, कि लैक्टोज तो इंड्यूसर है, लैक्टोज इंड्यूसर है, लेकिन एलो लैक्टोज ट्रू इंड्यूसर है। एक दो ये बातें जानने लायक। दूसरी बात, लैक ओपेरॉन नेवर स्विच्ड ऑफ कंप्लीटली, थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन रहता है बेटा। एक तो ये बात, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आई जीन है उसके बारे में, जिसे आप रेगुलेटर जीन कहते हैं,
इसे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का मतलब कि इसका एक्सप्रेशन कभी बंद होता ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जिसे हम हाउसकीपिंग जीन कहते हैं, HK जीन शॉर्ट में बोलते हैं, कि ये 24/7 होल लाइफ 365 ऑन रहने वाले जीन है। ये सेंस करते रहते हैं कि ऑर्गेनिज्म मीडियम में लैक्टोज लेकर आया कि नहीं। ठीक है, आप इसे अच्छे से रिकॉल करिएगा। यू विल हैव अ ग्रेट डिस्कशन।